फिर वोट दो जहाँ झुकी वही मकान पर लेके रहे लड़कियों को, कहाँ लेके रहे? किस जगह में जाए इस लड़कियों को लेके, जमान लड़कियों को लेके कहाँ जाए? तो हमारे की लड़कियों को लड़कों को मारा है पुलिस वालों ने, मारा है, चोटें पहुँचाई है, पत्थर बरसाए हम लोगों पे। हमें जगह चाहिए, यहाँ से हिलेंगे नहीं, उसके हाथ औलाद नहीं मरेगा, उसके बच्चे नंगले लुल्ले पैदा होंगे, कीड़े पड़ेंगे। लैट्रिन बाथरूम धो रहे तो हमको जेल सजा मिली, खाना ना पीना ना, हमारे नन्हे बच्चे क्या करें, ऐसा धोखाबाजी करा है हमारे साथ। सभी धर्म के आदमी थे, हिंदू मुसलमान सभी थे, सब भाईचारे से प्यार से रहते थे। अवैध तो ये मस्जिद भी तो अवैध है, वो मस्जिद भी तो अवैध है, ये गुम्मट तोड़ दिया गया ये भी तो अवैध है। कि किस प्रकार से इन लोगों के जो घर हैं, आशियाने हैं, उन्हें किस तरह से तोड़ा जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तर्रार में। इस वक्त मैं दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में मौजूद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि राजधानी दिल्ली में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बुलडोज़र की कार्यवाही देखने को मिली। एक ऐसा ही इलाका है निज़ामुद्दीन, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी भी जो बुलडोज़र है वहाँ पर आपको नज़र आएगा जो झुग्गियाँ थी उन्हें यहाँ पर तोड़ दिया गया है। क्या तोड़ने से पहले कोई नोटिस जारी किया गया था, ये सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर रहने वाले कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जुड़कर पूरी खबर आप तक पहुँचाते हैं। इनको दिखाने के लिए किसी को भी सब घर बनाए, जब ये सरकारी जगह था तो पुलिस वाले पैसे खा के क्यों बनाए? और हमारे हम तो यहीं बड़े हुए, यहीं शादी हुआ, यहीं बच्चे बड़े हुए, आज हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ? क्यों पुलिस वाले पैसे खा के कैसे करे? ये सब तुपेल का क्या हुआ है? तो फिर पुलिस वाले क्या कर रहे थे जब क्यों बनने दिया? इतना सालों से इनके सबका वो हम तो भीख में तो विधवा थी, ईंटा चुन के भीख मांग के बच्चे को लगे तब घर का साया बनाया। अभी कहाँ जाऊंगी? किराए का पैसे भी नहीं जो किराए में घर खरीदूं, कहाँ से रहूं, कहाँ जाऊं बताओ? सरकार का कोई नोटिस नहीं है, जो कुछ भी करवाया वो इसने करवाया है। ये शख्स का नाम ले रहे हैं, मैंने कई लोगों से बात की, आप लोग एक शख्स का नाम ले रहे हैं, वो कैसे जुड़े हुए हैं आप लोगों से? हम लोगों से नहीं जुड़ा हुआ, वो हमसे अलग है, वो किसी और से जुड़े हुए हैं। वो पैसे इतने सारे लोगों के घर क्यों तोड़वाना चाहेंगे? वो ये करवाना चाह रहे हैं कि वो अपना कब्जा या करवाना चाह रहे हैं। उनकी अपनी टीम है, कोई और लोग बाहर के लोग हैं जिन लोगों को वो यहाँ ला करके इस बस्ती पे कब्जा करवाना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं यहाँ के गार्डन बनाने के लिए, करने के लिए घर छीन के छत, फिर गार्डन बनाएंगे, मन बनाएंगे, सुबह आग नहीं लगेगा, कीड़े नहीं पड़ेंगे, उसके बच्चे नहीं मरेंगे। हमारा बच्चों को यतीम बना के घर से बेघर करके उसके हाथ औलाद नहीं मरेगा, उसके बच्चे नंगले लुल्ले पैदा होंगे, कीड़े पड़ेंगे, मरेंगे, वो जल्दी उसके मुंह में कोई पानी भी नहीं देगा, उसका लाश भी कोई नहीं उठाएगा। घर से बेघर कर दिया कम वक्त ने हमें, मरेगा कुत्ते की मौत, मरेगा, उसका हाथ औलाद ऐसे मरा पड़ा रहेगा रोड पर, कफन देने वाला भी नहीं रहेगा, इतने बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे, पेशाब लेटरिन कहेगा बिस्तरे में पड़ के। हमें तो कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई थी कुछ भी हमारी, हम सब गए थे कोर्ट में, कोर्ट का उल्लंघन कर दिया जी। 3 दफे फाइल भेजी, 3 दफे कोर्ट में, 6 नंबर में। कोर्ट की नहीं सुन रहा है तो वो किसकी सुनेगा? कोर्ट से ऑर्डर मिला था हमें 15 दिसंबर तक के लिए, रिलीज दिया गया था 15 दिसंबर तक के लिए, कभी नहीं माना, कभी नहीं सुनी। हमारे पास राशन कार्ड, हमारे पास पहचान पत्र, हमारे पास बिजली का बिल, हमारे पास आधार कार्ड, हमारे बच्चे पढ़ते हैं डीपीएस में, क्यों दिया सरकार इतना प्रूफ यहाँ का? जब ये सब गलत था तो क्यों दिया? नहीं बनाना चाहिए प्रूफ। वोट भी डालते लेते हैं, वोट क्यों लेते हैं? वोट मांगने क्यों आते हैं? परवाना यहाँ पर आते हैं, फिर वोट दो जहाँ झुकी वही मकान, क्या का मकान मिलेगा? ताहिर जो कि निजामुद्दीन में रहता है, ताहिर गधवालों में से मशहूर है वो, जो कि गधे निजामुद्दीन में रहता है। घर टूटा, हमें घर चाहिए, हमें कुछ नहीं पता, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, हमें घर चाहिए, हमें जिस हमें नजर जटाएगा, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, मर जाएंगे पर यहाँ से नहीं जाएंगे। अभी कहाँ जाए, कहाँ जाए? छोटा सा बच्चा लेके, इतनी बड़ी लड़की लोग का भी पेपर है, स्कूल नहीं जा रही है, घर में जो बच्ची बैठी है, इस बच्ची को रोड पे सुलाऊं? हमारे पास रूम का किराया नहीं, हमारे पास कोई बेटा नहीं, कोई आदमी नहीं। मैडम को फोन आया, मेरी बच्ची का पेपर है, अभी फोन आया कि आप बच्ची को ले जाओ अपनी। हम बच्ची तो को लेकर नहीं आ रहे, हमारे यहाँ लगे पड़े हमारे। कहाँ से बना? वो खुद पटरी में चाय बेचता था, वो मोदी, इसलिए जो बच्चे पढ़ रहे स्कूल में लिख रहा है उनको बेदखल कर दिया। बेटी बचाओ, झुग्गी उजाड़ दिया, कहता बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे रोड पर लड़कियों को लेकर सोना पड़ रहा है, घर से बेघर कर दिया, बोलता कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे बचाएंगे? अभी हम यहाँ पर बिगड़ तिरपाल का पड़े हैं, आके रात में कोई हमारे साथ कुछ घटना हो जाए कौन देखेगा? कहाँ है सरकार? है कहाँ है नेता? कहाँ है एमएलए? कहाँ गया सरकार? मर गया सरकार, कोई नहीं सरकार है, कोई किसी की, सब सरकार उसी की जेब में, सब सरकार, कोई सरकार नहीं है। गले में लटका के जब यहाँ उजाड़ना था
तो यहाँ सिविल लाइन क्यों डाली अभी 1 साल पहले हैं? मीटर पानी, मीठा पानी भी आता था? हाँ, हमारा मीठा पानी आता है, सब कुछ आता है हमारा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है, पानी का बिल है, बिजली का बिल है, सब कुछ है। कितने सालों से रह रहे थे आप लोग? कहता रहा यहीं पैदा हुआ, यहीं बाल बच्चा हुआ, यहीं शादी हुआ, रहती है यहाँ पर 45 साल से हमें हो गए रहते हुए यहाँ पर। ये कह रहा है कि हम 2006 से पहले नहीं थे, इसके पास क्या सबूत है कि हम नहीं थे? हमारे पास प्रूफ है, हम दिखा सकते हैं, हमारे पास प्रूफ है, हाँ हमारे पास है प्रूफ, हमने कोर्ट में भी दिया। 1990 के प्रूफ हैंगे, हमारे पास टोकन है, सब कुछ है। बताइए हमें घर नहीं मिल रहा है, कहाँ जाए? मेरे बच्चों की 2 की शादी, एक बेटी की, एक बेटे की, कैसे करेंगे शादी? क्या करेंगे? हमारे तो घर की सर की छतें छीन ली इन लोगों ने। मेरी बेटे की भी शादी है, बेटी की भी शादी है, और हमें घर नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? एक टेंशन हमारी उतरी नहीं है, दूसरी टेंशन हमारे वो हो गई। एक दिन बस नोटिस लगा, दूसरे दिन उन्होंने तोड़ा फोड़ी कर दी। अब हमें इनको इसी महीने में क्या 12 दिन कुल रहेगा यहाँ पे, कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्या करूँ? ये हमारा टोकन नंबर है यहाँ का, कहाँ है? ये हमारा टोकन नंबर है, सरकार ने क्यों दिया फिर टोकन नंबर? ये गलत है तो क्यों दिया? क्यों हमारा छत छीना? सरकार बोलता सरकार ने छीना, कोर्ट ने छीना दिया, हमारा प्रूफ गलत है। ये हमारे पास प्रूफ है कि नहीं है? 10-20 लोगों पे नहीं है, कम से कम 300-400 लोगों पे है ये। अगर नहीं है तो क्यों दिया? मैं ये सब कोर्ट में लगा। केजरीवाल ने लेटर दिया, जहाँ झुकी वही मकान, क्या करा वो लेटर? किस काम कर रहा? किस काम ने भी यही करा, मोदी ने भी यही करा, और कोई नहीं आ रहा किसी की सहायता के लिए भी। ये बताइए, लाइट पानी बच्चा लगा भी हम लोग पढ़े हैं, क्या खाए क्या पिए? मैच देख रहा है, वो किसकी सुन रहा है? वो तो आराम से मैच देख रहा है बाहर जाके, उसको क्या परवाह पड़ी है? पब्लिक मरती है, मर जाए, भूखी मरे, कुछ भी हो जाए। केजरीवाल ने कैमरा लगा के दिया, बिजली का खम्भा लगा के दिया, सिविल लाइन डाला, किस काम के लिए? हम अपनी जवान बेटी कहाँ लेके जाएं? ये वाला टोकन बना के दिया, जहाँ झुकी वही मकान। ये टोकन अभी किस काम का? हमारा देखने के लिए, शकल देखे इसको, इसी को लेके लगा केजरीवाल सरकार से। अगर ये सब नहीं देना था, हमें यहाँ से उजाड़ना ही था, तो ये सब क्यों दिया? मोदी ने जबान दी, उन्होंने क्या नाम है ये बना के दे दिया, और दोनों में से कोई भी निकल के नहीं आ रहा। ये बताइए, कोई जगह तो बैठने के नहीं है, ऐसे दे जो हम अपने बच्चों को लेके बैठ जाए। 12 या 10,000 हम देते हैं ना, हम तो वोट देते हैं ना, कहाँ से बना? उसको कुर्सी कहाँ से मिला? हम वोट ना दे तो कुर्सी में कैसे बैठेंगे? हम तो वोट दिए जब तो कुर्सी में बैठे। आप कहाँ से मिलेगा वोट? इतने सारे बस्ती जो उजाड़ा तो वोट कहाँ से मिलेगा? यहाँ से कुर्सी तो मिलता था, सारे पब्लिक को छत पहले लोगों को दिलासा दिए कि जहाँ पर तुम्हारे घर है वहीं पर बना के अपने रह सकते हैं। लोग 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए लगा कर बना करके बैठ गए कि तसल्ली हो गई, कुछ ऐसा वो नहीं है। लेकिन अचानक से 2 दिन के अंदर नोटिस भेज दिया उन्होंने। क्या मतलब? मौका नहीं मिला, हमारा सामान अभी भी बाहर पड़ा हुआ, दबा हुआ, जाके देखो ऐसे दबा हुआ हमारा सामान। हम कुछ निकाले, बर्तन निकाले, अभी भी मेरा बच्चा, मेरा पति वहाँ पे देखो सामान मेरा निकाल रहा है, अभी भी निकाल रहे हैं। लोगों को सामान तक निकालने का मौका नहीं दिया, खाना तो दूर की बात है। 35 साल हो गए यहाँ। 35 साल हो गए, आराम से रह रहे थे, कोई दिक्कत आई आज तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी अचानक क्या हुआ यहाँ पर? अचानक क्या हुआ, क्या नहीं हुई, ये कुछ नहीं जानते, पर एक ही कहा था सब। बताया गया था तोड़ने वाले हैं घर। एक हफ्ते के अंदर सब कुछ हुआ है, टाइम नहीं दिया कि हम कुछ कर सकें। टाइम अभी बिल्कुल कहीं शिफ्ट कराया गया आप लोगों को या ऐसे ही बाहर हैं? पड़े। कोई जगह शिफ्ट नहीं किया गया, कुछ इंतजाम किए गए हो? नहीं, कुछ नहीं दिया। अभी यहीं रहते हैं? हाँ, वो घर था हमारा। तो ऐसे ही बुलडोजर चलाए जा रहे हैं सारे घरों पर? हाँ जी, सब पैसे चला दिया। कितने लोग रहा करते थे यहाँ पर? 400-500 आदमी थे पूरे में? हाँ, आदमी नहीं मैम, 400-500 घर थे, उनसे ज़्यादा होंगे, और बिल्कुल भी टाइम नहीं देगा किसी को भी। नोटिस वगैरह दिया था कोई? मैम कल ही 17 तारीख को आया था नोटिस। अच्छा, 17 को? बस 17 के बाद ये लास्ट है। कल परसों तोड़ भी दिया था? जी, कल तोड़ा है। कल तोड़ दिया जी 17 को नोटिस दिया, 21 को तोड़ दिया? जी। और मैम यहाँ पे कम से कम मैं आज 36 साल का हूँ, 30 साल से मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। और मेरे से भी पहले के लोग हैं, कम से कम 40-50 साल से ज़्यादा की झुग्गियाँ बनी हुई थी। यहाँ पे सभी धर्म के आदमी थे, हिंदू मुसलमान सभी थे, सब भाईचारे से प्यार से रहते थे, किसी से कोई ज़्यादा बदतमीजी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो अवैध था यहाँ पर जो आप लोग रह रहे थे, अतिक्रमण करके रह रहे थे? जी, ऐसी कोई बात नहीं है मैम, हमारे पास गवर्नमेंट टोकन है जो गवर्नमेंट ने हमें दिए थे यहाँ पे। अभी यहीं रहते भैया? हाँ जी मैम, सब यहीं रहते, सारे यहीं रहते? जी सारे यहीं रहते। ये हमारी आंटी है, मेरी पैदाइश यहीं की है मैडम, नगली की है, पर यहाँ रहता हूँ, मेरे नानी नाना यहाँ रहते हैं, मैं यहीं रहता हूँ, आता यहीं हूँ। कब इन्फॉर्मेशन मिली कि तोड़ने वाले हैं? हमें मिली थी 4 तारीख की
27 तारीख की मिलेगी और हमें बोला कि 4 दिन में खाली कर दो, मंडे तक। आप में से किसी ने भी खाली नहीं किया था? नहीं खाली करा था। अभी सारे आप लोग कहाँ जाएंगे? किराए पे जाएंगे मैडम। आप कहाँ जाएंगे, कुछ सोचा? क्या पता कहाँ जाएंगे, अभी तो रोड पे ही हैं, अभी रोड पे ही हैं, कहीं नहीं गए। सरकार ने तो उजाड़ी दे बीबी, हम कहाँ जाएं, है ना, खाना ना पीना ना, हमारे नन्हे नन्हे बच्चे क्या करें, इन्हें ऐसा धोखाबाजी करा है हमारे संग में। ठीक है, राह रीते कहीं हाथ पर जगह देते, थोड़ी या बहुत हमें दिलासा नहीं देते, हमारे बच्चे वीरान कर दिए हैं। कोठी क्वार्टर में तुम्हारे बर्तन भांडे तुम्हारे सब जैसा मसा के तलुए मसा के हमने गुजारा करा है। हमको जे सजा मिली है ऐसी हमने कौन सी गलती कर दी है? हमारी उम्र इतनी हो गई, हमारे नाती पोतन के यहीं पे हो गए हैं जी, 50 साल तो यहीं पे रह रहे, तो हम ऐसे मरे है ना? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? उजाड़ दिए ना, कोई नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं है किसी बच्चे की भी। बर्तन मांज रहे हैं हमारे बच्चे, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं लड़के लोग, बीवी बच्चे झाड़ू पोछा कर रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम धो रहे हैं, तो हमको जे सजा मिली है, क्या कर? अभी तोड़ा जा रहा है आपका जो घर है? तोड़ा जा रहा है और क्या जी, टूट रहा है, सारा तो टूट रहा है, सारा घर तोड़ दिया। करते हमें कुछ देते, हाथ भर जगह देते, इतना पुराने रह रहे और तुम्हारे सब जिसम वो बन गए हम हैं, अधिकार कर गए, तो तुम ज़्यादा मन दो, हमें हाथ भर जगह, हमारे बच्चों की छाया देते हैं, कमा के तो खा लेते, तुम्हारी मेहनत कर नहीं है, बर्तन भाने शुरू तो ही करें हैं, ये बताओ। यहाँ पे झुग्गियाँ 60 साल से थी और बचपन से मैं यहीं रहा हूँ, अब चला गया 2-3 साल से मैं यहाँ से बाहर। यहाँ पे सभी हमारे जानते हैं, ये हमारी भाभी हैं, ये मेरी बीवी है, पर यहाँ पे किसी में कोई ना लड़ाई ना झगड़ा ना कोई, सारे मिक्स रहते थे, सारे हंसी खुशी से रहते थे। ऐसी कोई बात नहीं, प्यार प्रेम सब मस्त अच्छे तरह थे। अपने सवेरे चले गए कोठी क्वार्टर में, सुंदर नगर है और लाजपत नगर है, ये सब कोठी क्वार्टर में, कोई कहीं लग रहा है। का नोटिस दिया था 27 तारीख का, 27 खाली करना है और 20 तारीख को इन्होंने तोड़ भी दिया। तो वो 7 दिन वेट नहीं किया लोगों ने? वेट नहीं किया। नोटिस है आप लोगों के पास अभी कुछ? दिया नोटिस देते तो वो हम दिखाते, नोटिस नहीं दिया, हमें यही तो कहते कि हम लिख के नहीं आते, तो होशियारी मिलती थोड़ी सी, कोई रुके से करते किसी से कहीं पे भी है, जिनने कुछ नहीं नोटिस न कैसे भी 4-5 दिन के अंदर ही अंदर झटका हटो 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 जो भी टूटे ऐसे करे, तो कैसे तो निकाल ले। एक समझ यूँ कहता है अरे नहीं ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे कैसे होगा, नोटिस देंगे, सरकार कोई चूतिया थोड़ी ही है, और हमें क्या पता कि हमारे संग ही चूतिया बनेगी सरकार है, हम ही उजाड़ेगी। वैसे सरकार कह रही थी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और आप लोगों के तो छीन भी ली, तो वो कहाँ रही वो जीवान, कहाँ गई? वहाँ झुग्गी 85 से झुग्गियाँ हैं, सन 85 से लेकर मैं भूल गई है ना, वो लगा के भी दिया कि जहाँ झुग्गी उनके वोट सब दे दिए है ना। कहाँ जाए अब, गरीब आदमी कहाँ जाए, कौन सा मकान है अब देना मकान हमें, जो था वो भी छिन गया। हमसे ही तो तुम्हारी राजधानी बनी है, हमसे ही तो बनी है, गरीब लोगों से वोट लेते तुम सब काम करते, अब काय के देंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे हैं? तुमने हमारे संग धोखाधड़ी करा है, हम तो कैसे भी मट्टी उखाड़ के कैसे भी अपने बच्चों पाल लेंगे हैं। हम इसी में पड़े रहते, अपनी झोपड़ी में पड़े तो रहते, अपने बच्चे तो लेके पड़े रहते, हम क्या कुछ मांग रहे थे, हम तो भीख ला कर उड़ा रहे दे, कैसे करें, कौन दे देगा हमें, क्या करेंगे हैं? देखिए ये आप सुन रहे थे यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों को, जिनका आशियाना यहाँ पर था और उनकी आंखों के सामने उनके आशियाने पर इस तरह से बुलडोज़र चलाया जा रहा है। तस्वीरें आपको सीधे तौर पर हम दिखा रहे हैं, अभी भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि किस प्रकार से इन लोगों के जो घर हैं, आशियाने हैं, उन्हें किस तरह से तोड़ा जा रहा है। और इन लोगों की हालत मैं शायद लफ्ज़ों में यहाँ बयां नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि देखिए जो दर्द इस वक्त ये लोग देख रहे हैं वो मेरे शब्दों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस पर बीतती है वही जानता है। कोठी घाटन को ना थोड़ी सी बड़ी हो रही हैं, जब ही करेंगे, लड़कियाँ हैं, काय को 4 हैं, काय को 3 हैं, कहाँ से करेंगे? आपकी मदद कर वो करके नहीं है, बर्तन बहाने करके नहीं है, आपकी पोट धोकनी है, जब ही तो हम बच्चों को करेंगे। अब हम कहाँ तक करेंगे, किसी लायक नहीं छोड़े, कैसे जाएं, क्या करें, है नहीं? सर मुझे एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में बहुत सारी जगह ऐसे अवैध अतिक्रमण है उन्हें हटाया जा रहा है, तो क्या यहाँ पर जो झुग्गियाँ थी वो भी अवैध तरीके से बसाई गई थी? ये अवैध ही तो, ये मस्जिद भी तो अवैध है, वो मस्जिद भी तो अवैध है, ये गुम्मट तोड़ दिया गया, ये भी तो अवैध है, ये तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, ये क्यों नहीं तोड़ी गई, झुग्गियाँ क्यों तोड़ी हैं?
जैसे कह रहे हैं कि धीरे धीरे सारी जो अवैध जगह हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। आपने देखा होगा जहांगीरपुरी में हुआ, शाहीन बाग में हुआ, तमाम जगहों पर हुआ ऐसा। अवैध जगह कोई सी नहीं है, सारी जगह गवर्नमेंट के उसमें आती है कि नहीं। और इसमें तो सभी गरीब आदमी रह रहे थे, अमीर का तो कोई झंडा ही नहीं था यहाँ पे। अब गरीबों की रोजी रोजगार तो छीन लिया। अब सरकार यही तो कहती कि सरकार की जगह पर कब्जा किया गया था, अब सरकार ने वो जगह वापस ले ली है। ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की थी, वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी, तो ये तो जैसा भी चल रहा था, यहाँ पे सभी रह रहे थे। तो सरकार के इस फैसले को आप किस प्रकार से देखते, सही किया गलत किया? खरीदी नहीं थी, यहाँ पे किसी ने बेची नहीं थी, कोई रजिस्ट्री के पेपर कुछ भी नहीं था, ऐसे ही बना के बस गए थे। बस यहाँ पर बना के बस गए थे। और जो भी आधार कार्ड, पहचान पत्र सबकी यहीं पे सबके वो हैं प्रूफ, सारी आइडिया यहीं की हैं बनी हुई। तो आप इस फैसले को किस प्रकार से देख रहे हैं, सही फैसला है या गलत है? गलत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमा। आप यहीं रहते थे? हाँ। कब तोड़ा गया ये? कल टूटा। कल टूटा। हाँ। तो आप लोग यहीं हैं, अभी तक गए नहीं कहीं और, शिफ्ट नहीं किया आप लोगों को? हम लोग कहाँ से, गरीब इंसान हूँ हम लोग, कहीं नहीं जुगाड़ हो रहा है। कितने समय से रह रहे थे आप लोग यहाँ पर? बहुत, या बच्चा हुआ गई, बच्चे को शादी करा दिया, एक बेटी थी, एक बेटी को शादी करा दिया। ये यहीं पर थी आपकी झुग्गी? हाँ हाँ। पक्की बनी हुई थी? हाँ पक्की बने थे। ये फोटोकॉपी का। अच्छा, आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये सब होता है? मीटर वगैरह लगा होता है आप लोगों के यहाँ? भी लग रहा था मीटर वोटर, आधार कार्ड, इधर का पैन कार्ड, हमारे जगह सब चीज़ है यहाँ का। क्या उसमें सारे प्रूफ हमारा यहाँ का, पहचान पत्र, आधार कार्ड, फिर बिजली का बिल है हमारा, मीटर भी लगे हुए थे, राशन कार्ड भी यहीं के ही हमारे। अच्छा, सारे डॉक्यूमेंट्स थे। आप लोगों को बताया गया था तोड़ने से पहले कि तोड़ना है, नोटिस आया था? 4 दिन का टाइम दिया, 4 दिन में बोला तुम खाली कर दो जल्दी। मंगल में से किसी ने खाली नहीं किया? खाली करा नहीं था हम लोग ने, सामान समेत बुलडोजर चढ़ा दिया उसमें। सारा सामान ऐसे ही चला गया? चले गया, हमारा सारा नुकसान हो गया, कम से कम 2 लाख रुपए के नुकसान हो गया सामान के। यहाँ पर कितने परिवार रहा करते थे? हमारा पूरा फैमिली है, मैं भैया भाभी सब एक ही साथ ही रहते थे। कितनी झुग्गियाँ थी? झुग्गियाँ काफ़ी थे, ये पूरे कम से कम तो हिसाब में नहीं है, बहुत ज़्यादा, 1000 झुग्गी से ज़्यादा है। 1000 झुग्गी का है तो 1000 से ऊपर है उस साइड में। सारी ही तोड़ दिए? सारे तोड़ दिया, कम से कम 1500 झुग्गी है। कब शुरू हुआ था ये जो कार्रवाई है बुलडोजर की? ये तो परसों से शुरू करा, परसों वहाँ ऊपर से तोड़ा, फिर कल तो पूरा तोड़ के चले गए। गरीबों के ऊपर डाल दिया सारे बात। झुग्गी वहाँ मस्जिद के अंदर किराए खा रहे थे जी, वो तो झुग्गी के सारा केस इसमें कर दिया, झुग्गी वाले के ऊपर डाल दिया, कह रहे यहाँ का तोड़ो, हमारा तो जगह, हमारा नमाज वमाज पढ़ते हैं इसलिए हमारा जगह बचाओ और ये झुग्गी सारे तोड़ो यहाँ। देखिए, अभी आप देखेंगे तो सभी लोग जो हैं आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, सबके आशियाने जो हैं तोड़ दिए गए हैं, अपना अपना सामान यहाँ पर उठा रहे। देखिए, कुछ बच्चे भी नज़र आ रहे हैं और वहाँ तक पहुँचना एक मशक्क़त का काम है, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह का जो पूरा बना हुआ है रास्ता, अब यहाँ पर रहा नहीं चलने लायक। फिर भी कोशिश करूँगी उस तरफ जाकर और भी लोगों से हम बातचीत करें और भी जो जानकारी आप लोगों के लिए जुटाएँ। सड़क पर लेके रहे लड़कियों को, कहाँ लेके रहे, किस जगह में जाए इस लड़कियों को लेके, जमान लड़कियों को लेके कहाँ जाए, कहाँ रहेगी ये लड़की लोग? इसको रोड पे लेके सोया जाए, पटरी पे लेके सोया जाए, हमें तो घर चाहिए, हम लड़कियों को लेके कहाँ जाए? लड़के तो कहूँ भी सो जाएंगे, लड़कियाँ कहाँ सोएगी? लड़के तो कहूँ भी रह लेंगे, लड़कियाँ कहाँ रहेगी? हमें तो भैया जगह चाहिए, बैठते अपनी सवाल के रखवाली के लिए, जगह छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हमारा सामान देखो गड्ढे में डाल दिया है, बुलडोजर से गड्ढे में डाल दिया हमारा सामान। रोका तो हमारे की लड़कियों को, लड़कों को मारा है पुलिस वालों ने, मारा है, चोटें पहुंचाई, पत्थर बरसाए हम लोगों पे कि क्यों रोकोगे हमें? पुलिस वालों ने ऐसा किया? पुलिस वालों ने हमारे यहाँ की बच्ची अभी बुला के डंडों से, आपको मारा? पुलिस वालों ने मारा। आपने क्या किया था? 70 साल पुरानी है, रोकने के लिए कहा था कि हमारा सामान नहीं निकालो, मैं पहले से बताना चाहिए था, हमको कुछ नहीं करा उन्होंने, तोड़ दिया। बच्चे लेके परेशान, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे। अरे कुछ तो दो, कांग्रेस के टाइम में मिलते थे, कांग्रेस के टाइम में सबको जगह मिलते थे अगर तोड़ते थे तो, मगर मोदी के दौर में नहीं मिल रहा है कुछ भी। क्यों नहीं मिला? ज्यादा नहीं 30 गज कहीं दे दो रहने के लिए। अरे हमें कम से कम कैम ही लगा देता है, हम सामान तो रख लेते हैं, कुछ तो कर लेते हैं, खाना भी नहीं में लिया है, मिल रहा हमें तो। भूखे भी ऐसे पड़े, पानी तक भी नहीं कोई पूछ रहा है। हम यहीं पर आए, यहीं पर हमारे बच्चे बड़े हुए, जवान हुए, शादी हुए, बच्चों के बच्चे हो गए, 60-70 साल मेरे मियाँ को हो गए रहते हुए यहाँ पर। बच्चों स्कूल में जाना, पेपर चल रहा है, हमारे बच्चों की जिंदगी खराब कर दी इन्होंने, बच्चों की छुट्टियों का टाइम में बोलता, छुट्टियों का टाइम में तोड़ता। ये 10-10 साल से प्राइवेट
प्राइवेट स्कूल में WSC कोटे में एडमिशन दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ उन लोगों ने हमें फिर, अगर हम लोग यहाँ नहीं रहते थे? यहाँ के एड्रेस पे हमें एडमिशन मिले हुए बच्चों के। हम देते थे, बिजली का बिल क्यों देते थे हम? बिजली का बोर्ड भी हम देते हैं, बोर्ड ले लेके सीटों में बैठ जाएंगे, मगर गरीबों को कोई नहीं देखेंगे। बोर्ड लेने के लिए तो हाथ पैर जोड़ेंगे कि बोर्ड चाहिए, बोर्ड। हटो हटो, ये मस्जिद है, ये लोग है वो रहे, वो लोग है। मस्जिदों के अंदर भी झुग्गियां हैं, मस्जिदों के अंदर भी झुग्गियां 100-150 झुग्गियां किराया खाते हैं। कैसे मस्जिद के अंदर कोई झुग्गी रखता है? मंदिर के अंदर कोई झुग्गिया रहता है? उसमें कोई रहते हैं? पंडित रहते हैं, भगवान का घर है वो, उसको किराए पे खाते हैं रहने के लिए। फिर हम कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चों को लेके? मुझे तो जगह चाहिए भाई, हम सबको जो यहाँ 11वीं क्लास में है, स्कूल नहीं जा। सबकी क्या मांग है? हमें जगह में चाहिए, हमें जगह चाहिए, हमें छत चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए हम लोगों को। नहीं जाएंगे हम, जब तक नहीं जाएंगे हम यहाँ से हटेंगे नहीं। किराया नहीं दे सकते, हमें बैठने में जगह चाहिए, जगह चाहिए, हमें जगह चाहिए। यहाँ से हिलेंगे नहीं, हमें जगह चाहिए, यहाँ से हम कभी नहीं जाएंगे। टोकन तुम्हारे पास, टोकन तुम्हारे पास है, जिनके पास सबके टोकन है, झुग्गी वालों के, सबको जगह मिलेगी या बना हुआ घर मिलेगा। जगह चाहिए हमें जगह चाहिए, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। हमारा गोद में छोटा छोटा बच्चा, लड़कियाँ जमान है, कहाँ जाऊँ जमान लड़कियों को लेकर? सारा सामान गड्ढे में डाल दिया, उठाने का मौका नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार से यहाँ के लोगों में आक्रोश आपको देखने को मिल रहा है। तमाम टीमें यहाँ पर आपको नजर आएंगी, चाहे मैं बात करूँ दिल्ली पुलिस की, चाहे बात की जाए BSF की, उसके अलावा भी कुछ और टीमें। अगर कैमरा पर्सन से कहूँगी आप उस तरफ दिखाएं, तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और जो इनके घर हैं उन्हें तोड़ने का काम भी अभी तक किया जा रहा है यहाँ पर। और साफ तौर पर लोगों में यही शिकायत देखने को मिल रही है कि यहाँ पर इन लोगों को कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। 2-3 दिन पहले इन लोगों को इत्तला ज़रूर की गई कि यहाँ पर जो है मकान आप लोग दूसरी जगह शिफ्ट कर लीजिए, लेकिन अचानक से आकर यहाँ पर इनके मकानों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। और किस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं, किसी के बच्चों की शादी है, किसी के आशियाने टूट चुके हैं, किसी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तमाम परेशानियां यहाँ के लोगों को देखने को मिल रही हैं। तमाम नेताओं से ये लोग नाराज हैं, क्योंकि कई बार वादे किए गए थे कि जहाँ पर झुग्गी वहाँ पर मकान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे तमाम नारे दिए गए थे। लेकिन उनकी हकीकत इन लोगों के लिए कुछ और सामने आई है, जिसका गुस्सा इन लोगों में फिलहाल आपको नजर आ रहा होगा। इनकी बातें आप लोग सुन रहे हैं। आप लोगों की इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दिल्ली में अलग अलग इलाकों में बुलडोजर कार्यवाही देखने को मिल रही है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या ये फैसला सही है या फिर गलत है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन अवनीश के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।